का समय था। जंगल बहुत ही हरा भरा था। वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। पेड़ फूल और ये नदी, अपना नया घर बनवाऊंगी। चुटकी एक आम के पेड़ के शाखा पर बैठ जाती है। तभी गुड़िया नाम की चिड़िया चुटकी के पास आ जाती है। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम चुटकी है। एक नए घर की तलाश में मैं यहाँ पर आई हूँ। तो तुम सही जगह आई हो। ये जंगल सबका है। चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाती हूँ। चुटकी चिड़िया तो बहुत ही मेहनती होती है। वो घर बनवाने का सामान इकट्ठा कर ही लेती है। तभी वहाँ पर एक नन्ही चिड़िया आ जाती है और चुटकी से कहती है कि अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें तुम्हारा घर बनवाने के लिए मदद कर सकती हूँ क्या? अरे क्यों नहीं, साथ में करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा। चुटकी चिड़िया की दोस्त गुड़िया भी वहाँ पर आ जाती है और तीनों मिलकर घोंसला बनवाने का काम शुरू कर लेते हैं। तभी अचानक काले बादल छा जाते हैं और सभी डर जाते हैं। अब हमारा क्या होगा? उफ, ये तो तूफान आ गया है। अब हमारा क्या होगा? अरे हमारा घोंसला तो उड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अरे डरने की कोई बात नहीं है। घोंसला पकड़ के रखना तो कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ये बादल चला जाएगा। थोड़ी देर बाद तूफान तो चला जाता है। हवा चलती है, सब खुश हो जाते हैं। तभी चुटकी चिड़िया कहती है कि अरे वाह, हम साथ रहे इसीलिए सब ठीक ठाक हो गया। हाँ चुटकी, तो सही कहती हो। एकता में ताकत होती है। हाँ चुटकी, तुम तो सही कहती हो। हर मुश्किल को हम रास्ता दिखा सकते हैं। अरे तू हमें हिम्मत नहीं दिखाती तो हम तो डर ही जाते। हरे भरे पेड़ पर चुटकी चिड़िया और उसका पति दोनों ही रहते थे। दोनों ने मिलकर छोटी सी दुनिया बसाई थी। हर सुबह दोनों साथ उड़ते थे, दाने चुनते थे और शाम को एक दूसरी कहानियां में डूब जाते थे। लेकिन समय कभी कभी सब कुछ बदल देता है। एल देखो ना, आज सूरज कितना सुंदर लग रहा है, जैसे हमारी तरह मुस्कुरा रहा है। हाँ चुटकी, बहुत सुंदर है, पर अब वो दिन नहीं रहे जब हम दोनों सूरज के साथ दौड़ लगाते थे। क्या हुआ एल? आज तुम्हारी आवाज में वो मिठास नहीं है। कुछ छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं चुटकी, बस थोड़ी सी थकान है और शायद एक डर भी। अरे डर? डर कैसा? कुछ दिनों से एल की तबीयत ठीक नहीं चल रही। पहले वही कम उड़ता, फिर दाना कम खाता और अब तो वह पेड़ से भी नहीं उतरता। चुटकी ने सब समझ लिया था। अगले ही दिन सुबह का समय। अरे मैं पास के खेत से तुम्हारे लिए पसंदीदा गेहूं की बालियां लाई हूँ, खा लो ना एल। तू कितना ख्याल रखती है मेरा। मुझे लगता है मैं खुशकिस्मत हूँ जो तू मेरी जिंदगी में आई। प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे ना। हम फिर से उड़ेंगे। वो पुराना नीम का पेड़ याद है ना, वहाँ चलेंगे, ठीक है ना? अगर मैं उड़ ना सका तो भी वादा करो तुम उड़ना मत छोड़ना। अगली सुबह चुटकी चिड़िया जल्दी ही उठ जाती है और अपने येल के लिए ताजे दाने लाने के लिए जंगल में चली जाती है। जब वो वापस लौटती है तो येल की आंखें तो बंद हो गई थी, वो तो शांत पड़ा था। अरे येल देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। तुम्हारी पसंदीदा मक्का के दाने लाए हैं मैंने। जल्दी आंखें खोलो, उठो ना, उठो ना। धीरे धीरे चुटकी की आवाज तो कांपने लगती है। वो उसके पास जाती है, उसे हिलाती है। आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगी। मुझे छोड़कर तुम मत जाना, मत जाना। मैं क्या करूं इस जंगल में? पूरे जंगल में तो सन्नाटा ओढ़ रखा
रहा था, सिर्फ चुटकी की आवाज ही गूंज रही थी। कुछ दिन बाद, देखो नयन, आज सूरज फिर से हंस रहा है, शायद तुम्हारी तरह।